गाइस यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, मुझे तारीफ करवाना पसंद है। बताइए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? आई लाइक दैट समवन शुड अप्रिसिएट मी, या फिर आई लाइक इट व्हेन समवन अप्रिसिएट्स मी, या फिर आई लाइक टू बी अप्रिसिएटेड और आई लाइक बीइंग अप्रिसिएटेड। कौन सा सेंटेंस सही है? हो सकता हो कि एक से ज़्यादा सेंटेंसेस सही हो, तो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताइए। और अगर आपको क्लियर नहीं है तो डोंट वरी, आज की जो क्लास है वो इसी पर बेस्ड है कि हम किसी भी टेंस के साथ में, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल है या फिर पास्ट है, किसी भी टेंस के साथ में हम लोग टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगाते हैं, प्लस उसका क्या मीनिंग निकलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नहीं समझ पाते, इसमें कंफ्यूजन होता है और वहीं पर गलती करते हैं। तो इसी गलती को हम लोग सुधारेंगे, अपने कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। जैसे अगर हमें बोला हो कि मुझे समझा जाना चाहिए, तो हम बोलते हैं पीपल शुड अंडरस्टैंड मी, ये नॉर्मल है। अगर आपको और अच्छे से बोलना हो तो आप बोलेंगे आई डिजर्व टू बी अंडरस्टूड। वैसे ही मुझे बीच में टोकना पसंद नहीं, आई डोंट लाइक व्हेन पीपल इंटरप्ट मी, नहीं, आप बोल सकते हैं आई डोंट लाइक टू बी इंटरप्टेड। तो देखिए प्रेजेंट टेंस के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस हम लोग आज की इस क्लास में देखने वाले हैं, जिससे आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। तो इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के बाद में आपको ऐसे सेंटेंसेस में बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो गाइस देखिए, यहाँ पर जब भी आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखने के लिए मिले जैसे मुझे समझा जाना चाहिए, तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे सेंटेंसेस आज हम लोग सीखेंगे। तो जब ऐसे नॉर्मल सेंटेंस आते हैं कि मुझे समझा जाना चाहिए या मेरी तारीफ होना चाहिए, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी ने, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं जिसमें हम लोग हमारे ऊपर कुछ होने की बात करते हैं, कोई एक्शन होने की बात करते हैं। तो मुझे समझा जाना चाहिए को हम नॉर्मल इंग्लिश में बोलेंगे पीपल शुड अंडरस्टैंड मी, लेकिन वही गाइज आप एडवांस्ड तरीके से बोल सकते हैं डिजर्व टू बी अंडरस्टूड। इसको कब, कैसे, किस सिचुएशन में यूज करना है मैं आप लोगों को बताऊंगी। वैसे ही मुझे बीच में टोकना पसंद नहीं, मतलब ये नहीं कि कोई मुझे टोके बीच में, वो मुझे पसंद नहीं, ठीक है। तो आई डोंट लाइक व्हेन पीपल इंटरप्ट मी, ये हो गया आपका नॉर्मल इंग्लिश। वैसे ही आई डोंट लाइक टू बी इंटरप्टेड, ये हो गया आपका एडवांस इंग्लिश, ठीक है। आई डोंट लाइक टू बी इंटरप्टेड। वैसे ही मुझे अकेले रहना पसंद नहीं, आई लाइक टू बी अलोन, मतलब पसंद है तो आई लाइक टू बी अलोन, लेकिन आई प्रीफर टू बी लेफ्ट अलोन। वैसे ही गाइस यहाँ पर दिया हुआ है मुझे डिस्टर्ब होना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका आपको कमेंट करना है कि कैसे बनेगा। जब आप वीडियो पूरा एंड तक देख लेंगे तो इसका आप इंग्लिश ट्रांसलेशन ज़रूर बता पाएंगे। तो गाइस ये तो हो गई कुछ नॉर्मल सेंटेंसेस जिसका हमने एडवांस्ड वर्जन भी देखा। तो आज हम यही देखेंगे कि कैसे हम कुछ नॉर्मल सेंटेंसेस को एडवांस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो भी कुछ नहीं, आपको जो टेंस हो रहा है वही टेंस लगाना है और सिर्फ टू बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। अब गाइस देखिए, जब भी हम लोग डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें हम लोग ये बोलते हैं कि हमारे ऊपर किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम होना चाहिए, जैसे या मेरे ऊपर किया जाए, मेरे साथ किया जाए, मेरे साथ नहीं होना चाहिए, मेरे साथ नहीं किया जाए। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरी तारीफ होती है, मुझे अच्छा लगता है, मतलब मुझे तारीफ करवाना पसंद है, ठीक है, कोई मेरी तारीफ करे, मुझे ये पसंद है। तो नॉर्मल मैंने आपको बताया कैसे बनाएंगे, आई लाइक व्हेन समवन अप्रिशिएट्स मी। लेकिन गाइस इसी सेंटेंस को आप सिंपली बना सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरी रिस्पेक्ट हो, मैं चाहती हूँ कि मेरी इज्जत की जाए, तो आई वॉन्ट मतलब मैं चाहती हूँ टू बी रिस्पेक्टेड। यहाँ पर देखिए जो भी टेंस था वो हमने ले लिया और टू बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी, जिसका मीनिंग क्या निकल रहा है, मैं चाहती हूँ कि मेरी रिस्पेक्ट की जाए। हम ये नहीं बताना चाह रहे किसके द्वारा, ये हमारा मेन पॉइंट नहीं है, बस हम चाह रहे हैं इतना बताना कि मेरी रिस्पेक्ट की जाए। तो आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड, ठीक है, आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड। तो टू बी लगाकर हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी, थर्ड फॉर्म। वैसे ही शी लाइक्स, उससे पसंद है, क्या पसंद है, टू बी प्रेज्ड, कि उसकी तारीफ की जाए। ये बिल्कुल नो डाउट कि ये पैसिव मीनिंग दे रहा है, बिल्कुल सही है। अगर आपको लग रहा है कि ये तो पैसिव है तो बिल्कुल सही है, लेकिन पैसिव को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, शी लाइक्स टू बी प्रेज्ड, मतलब उससे पसंद है कि उसकी तारीफ की जाए। प्रेज मतलब भी होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। वैसे ही डजंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड, देखिए वह नहीं चाहता, ठीक है, कि उससे डिस्टर्ब किया जाए, उससे परेशान किया जाए। तो सेंटेंस आपका जो भी है नॉर्मल, अफर्मेटिव, नेगेटिव, जो भी टेंस है आप बिल्कुल ले सकते हैं, बट करना क्या है, टू बी के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। तो ही डजंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड,
मतलब वह नहीं चाहता कि उसे डिस्टर्ब किया जाए। वैसे ही दिस वर्क नीड्स टू बी कंप्लीटेड, ये देखिए बिल्कुल कॉमन पैसिव है, आपको अच्छे से पता होगा। ये वर्क को ये वर्क को कंप्लीट किए जाने की ज़रूरत है, तो ये तो कॉमन है। लेकिन हमारा जो मेन सेंटेंसेस है वो हम सब्जेक्ट के साथ में देख रहे हैं। अगर कहा जाए तो ये भी सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द बेबी वॉन्ट्स टू बी हेल्ड, मतलब बेबी चाहता है कि उसे उठा लिया जाए, उसे ले लिया जाए। तो द बेबी वॉन्ट्स टू बी हेल्ड, ठीक है, बिल्कुल एडवांस है, आपको बिल्कुल बेसिक नहीं है, नॉर्मल नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल एडवांस है। वैसे ही आई डोंट लाइक, अब देखिए मुझे नहीं पसंद टू बी इंटरप्टेड, मतलब मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे इंटरप्ट करे, तो मतलब मुझे इंटरप्ट होना पसंद नहीं है। तो आई डोंट लाइक टू बी इंटरप्टेड, ठीक है, बहुत ही आसान है। आप बार बार बोलेंगे ना तो बिल्कुल आराम से बोल पाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। ही वॉन्ट्स टू बी रिस्पेक्टेड, अगेन यहाँ पर देखिए, मतलब वह चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए। वैसे ही शी डिजर्व्स टू बी अप्रिसिएटेड, वह तारीफ की हकदार है, ठीक है। नॉर्मल हम लोग बोलते हैं ना वो तो तारीफ की हकदार है, तो ही या शी डिजर्व्स टू बी अप्रिसिएटेड, टू बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई वॉन्ट टू बी अंडरस्टूड, मुझे समझा जाए, मैं ऐसा चाहती हूँ कि मुझे समझा जाए, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट कि मुझे समझा जाए, टू बी अंडरस्टूड। हम यहाँ पर वो मेंशन नहीं कर रहे कि किसके द्वारा, जैसे बाय पीपल, बाय यू, नो, हमें इससे मतलब नहीं है। आई वॉन्ट टू बी अंडरस्टूड, मैं चाहती हूँ कि मुझे समझा जाए। वैसे ही he likes to be praised, उसे पसंद है कि उसकी तारीफ हो, उससे उसकी तारीफ करवाना पसंद है, मतलब उसकी तारीफ की जाए, उसे अच्छा लगता है। she doesn't want to be ignored, देखिए वह नहीं चाहती कि उसे इग्नोर किया जाए, या हम ये कह सकते हैं कि उसे इग्नोर होना पसंद नहीं है। कोई उसे इग्नोर करे वो उसे पसंद नहीं है। तो आप हिंदी में तो 2 से 3 तरीके से बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी आप 2 से 3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हमें बनाना है कुछ नया, अट्रैक्टिव और एडवांस्ड स्ट्रक्चर में। तो हमने क्या बनाया सेंटेंस, शी डजंट वांट टू बी इग्नोर्ड, वह नहीं चाहती कि उसे इग्नोर किया जाए। वैसे ही आई हैड टू बी डिस्टर्ब्ड, देखिए मुझे नफरत है कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे, ठीक है। आई हैड टू बी डिस्टर्ब्ड, मुझे कोई डिस्टर्ब करे, इस चीज़ से मुझे नफरत है। दे वॉन्ट टू बी इन्वाइटेड, वे चाहते हैं कि उन्हें इन्वाइट किया जाए, दे वॉन्ट टू बी इन्वाइटेड। वैसे ही डिजर्व्स टू बी ट्रस्टेड, मतलब वह हकदार है, डिजर्व मतलब हक रखता है वो, टू बी ट्रस्टेड कि उस पर विश्वास किया जाए, ही डिजर्व्स टू बी ट्रस्टेड। वैसे ही आई प्रीफर टू बी लेफ्ट अलोन, प्रीफर का मतलब क्या होता है, अधिक पसंद करना, ज़्यादा पसंद करना। तो आई प्रीफर मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है टू बी लेफ्ट अलोन, अकेले रहना। नॉर्मल सेंटेंस में हम कुछ और बनाते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। वैसे ही आई लव टू बी अप्रिसिएटेड, अगेन यहाँ पर अप्रिसिएट वर्ड आया, तो मुझे तारीफ करवाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। शी हैड्स, उसे पसंद नहीं है टू बी जज्ड, कि उसे जज किया जाए, ये उसे पसंद नहीं कि उसे जज किया जाए। ही प्रीफर्स, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है टू बी ट्रीटेड काइंडली, मतलब जब उसे उसके साथ में अच्छे से व्यवहार किया जाता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। ही प्रीफर्स टू बी ट्रीटेड काइंडली। गाइस देखिए हिंदी में जब हम बोल रहे हैं तो अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं कि उसे अच्छा लगता है कि उसके साथ कोई अच्छे से व्यवहार करे, या मुझे पसंद है कि मेरे साथ कोई अच्छे से व्यवहार करे। तो मैं अगर इसे नॉर्मल बोलूँगी तो सेंटेंस काफ़ी लेंथी हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे शॉर्ट में बोलना हो और इफेक्टिव तरीके से बोलना हो तो सिंपली मैं क्या बोलूँगी, आई प्रीफर टू बी ट्रीटेड काइंडली, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि सब मुझे या कोई मुझे अच्छे से ट्रीट करे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है गाइस जिनको आप बहुत ही आसानी से मतलब समझ सकते, कुछ नहीं करना है आपको, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है, बिल्कुल आपका सेंटेंस जो है ना वो ट्रांसलेट हो जाएगा आसानी से, और आप जो है एडवांस्ड लेवल की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस करिए, खुद से सेंटेंसेस बनाइए, और याद रखिए इसमें ऐसे वर्ड ज़्यादातर यूज़ होते हैं, वांट, डिजर्व, नीड और लाइक, डजंट लाइक, ऐसे वर्ड्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस बन जाते हैं। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको कोई कोर्स करना है तो हमारी एप्लीकेशन है पर्सोना इंग्लिश और इंग्लिश विद खुशी, उससे डाउनलोड कर लीजिए, या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक तो करना ही है। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।